फाइनली हनुमान मूवी के बाद पीवीसीयू यानी प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स एक बार फिर रेडी है अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, जिसका नाम है महाकाली। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेकर्स ने बुक का रेफरेंस लिया है तो बहुत ज्यादा और तगड़ी मार्कआउट होने वाली है, क्योंकि ये पिक्चर माँ काली के ऊपर है। इसका जो शुक्राचार्य वॉर क्राई नाम का कैरेक्टर प्रोमो आया है ना, उसने लिटरली मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय खन्ना की। भाई इनका लुक जेन्युइनली काफी सॉलिड है। जिस तरह से उन्हें असुर गुरु शुक्राचार्य के रूप में प्रेजेंट किया गया है, उसमें एक अलग ही इंटेंसिटी फील होती है। स्पेशली लास्ट में जब वो गुस्से में रक्त बीज को ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर देते हैं, वो कहते हैं रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। भाई उस मोमेंट में अक्षय खन्ना की वॉइस और एक्सप्रेशन दोनों कैरेक्टर पे प्रॉपर्ली शूट कर रही हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही लग रही है कि मेकर्स शुक्राचार्य को सिर्फ एक नॉर्मल विलन की तरह प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारी हिस्ट्री में शुक्राचार्य का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है। वो असुरों के गुरु है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, पावरफुल है और उनके पास मृत संजीवनी विद्या का नॉलेज भी था, यानी वो विद्या जिसके थ्रू किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जीवन दिया जा सकता था। और अब यहीं से माँ काली की टैगलाइन द एंड बिगिंस और भी इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल लगती है। हम ट्रेलर को देखकर ये समझ सकते हैं, एक तरफ हमारी माँ काली है जो डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की अल्टीमेट डिवाइन पावर को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी तरफ है शुक्राचार्य जी, जिनका सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल कनेक्शन ही डेथ को रिवर्स करने से है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक तरफ है द एंड और दूसरी तरफ है द एंड को रिवर्स करने वाली नॉलेज। अगर फिल्म इसी माइथोलॉजी को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करती है तो माँ काली की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब टीजर में स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया, लेकिन हमें इतना समझ आ रहा है कि समुद्र मंथन के टाइम पर अमृत को लेकर जो भेदभाव हुआ था, उससे शुक्राचार्य काफी ज्यादा एंग्री है और इसी एंगर के चलते वो रक्त बीज को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं ताकि वो ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन कर सके। और इसी के बीच हमें एक छोटी सी बच्ची का बर्थ भी दिखाया जाता है और टीजर के एंड में माँ काली उसी बच्ची को प्रोटेक्ट करती हुई नजर आती है। एंड होनेस्टली मुझे वो फाइनल विजुअल काफी अच्छा लगा। हाँ, वीएफएक्स को लेकर एक बात क्लियर है कि ये मार्वल लेवल का वीएफएक्स हमें नहीं दे पाएगी। कुछ शॉट फर्स्ट ग्लेंस में थोड़े लो बजट फील देते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ एक चीज इम्पोर्टेंट लगती है, वीएफएक्स इम्प्रूव किया जा सकता है, सीन को फीडबैक के बेसिस पे बेटर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर मेकर की इंटेंशन ही वीक हो तो वो फिक्स करना मुश्किल होता है। हनुमान में भी वीएफएक्स काफी जगह परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर क्लाइमैक्स में वो हनुमान जी वाला मोमेंट आया और ऑडियंस थिएटर से टेक्निकल फ्लॉज डिस्कशन करने की जगह उस इमोशन को याद करके बाहर निकलते हैं। और मेरे हिसाब से पीवीसीयू को दोबारा वही स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। अगर स्टोरी में दम है, कैरेक्टर मेमोरेबल है और हमारी हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीके से अडेप्ट किया गया है, तो थोड़ी विजुअल लिमिटेशन ओवरलुक की जा सकती है। अब बात करते हैं महाकाली के मेन कैरेक्टर की। फिल्म में लीड कैरेक्टर का नाम है महा, जिसे कन्नड़ा एक्ट्रेस भूमि शेट्टी प्ले कर रही है। और सच बोलो तो मुझे ये कास्टिंग काफी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज मेकर किसी एस्टेब्लिश ग्लैमर एक्ट्रेस को सिर्फ हैवी मेकअप और वीएफएक्स लगाकर महाकाली बनाने की अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड कैरेक्टर की आइडेंटिटी को ज्यादा नेचुरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और टीजर में जो न्यू बॉर्न बेबी दिखाई गई है, उसका अपीयरेंस भी अप्रोच को एस्टेब्लिश करता हुआ लगता है। मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन तुम्हें दे देता हूँ, महाकाली को प्रशांत वर्मा जी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रशांत वर्मा इस प्रोजेक्ट के क्रिएटर और राइटर है, लेकिन फिल्म को डायरेक्ट कर रही है पूजा कोलोरू। अगर मैं सही बोला है तो कोलोरू ऐसे नाम है उनका। और ये चीज पर्सनली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज पीवीसीयू की फर्स्ट फीमेल लीड सुपर हीरो फिल्म को एक फीमेल डायरेक्टर किस पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करती है, ये देखना जेन्युइनली एक्साइटिंग होगा। और अगर आप पीवीसीयू का पैटर्न देखो तो एक चीज क्लियरली एस्टेब्लिश हो रही है, हर सुपर हीरो का कनेक्शन किसी न किसी इंडियन डिटी या डिवाइन पावर से है। हनुमान में हमारे बजरंगबली, इंद्रा में हमारे इंद्रदेव और अब महाकाली में हमारी माँ काली। मतलब प्रशांत वर्मा सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो स्लोली एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं जहां इंडियन हिस्ट्री सुपर हीरो स्टोरी का फाउंडेशन बन रही है। और भाई एज एन इंडियन मैं पर्सनली इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि पीवीसी ऑटोमेटिकली परफेक्ट है, नहीं, अगर कुछ खराब होगा तो क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई फिल्म मेकर इंडियन हिस्ट्री को लेकर
जेन्युइनली एक एम्बिशियस सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो उसको चांस मिलना चाहिए, बिकॉज हर चीज मार्वल के स्केल पर बनाना जरूरी नहीं है। कभी कभी आइडिया बजट से बड़ा होता है और महाकाली का ये फर्स्ट प्रोमो अभी सिर्फ एक ग्लिम्स है। इसका प्रॉपर ट्रेलर जब आएगा तब हमें स्टोरी के कैरेक्टर और उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें तब पता चलेगा कि मेकर्स एक्चुअली क्या कुक कर रहे हैं। फिलहाल तो अक्षय खन्ना एज शुक्राचार्य मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और अगर मेकर्स ने शुक्राचार्य और महाकाली के हिस्ट्री वाले कनेक्शन को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया तो भाई महाकाली पीवीसीयू की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म में से एक बन सकती है। यह फिल्म 8 जनवरी 2027 को रिलीज होने वाली है। तब तक के लिए आप बताओ शुक्राचार्य वॉर क्राई का यह प्रोमो आपको कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि महाकाली हनुमान के बाद पीवीसीयू को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है? कमेंट करके बताना। और अगर मैंने ट्रेलर में किसी चीज को मिस कर दिया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं हूँ सूरज गुप्ता, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस एंड बी द प्रोड ऑफ योर लाइफ।